क्या मैं माइनक्राफ्ट को बीट कर सकता हूँ एक ऐसे वर्ल्ड में जो सिर्फ बना है स्नो ब्लॉक से। स्नो ओनली वर्ल्ड, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर हम लोग को स्नो ब्लॉक के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये पूरा वर्ल्ड ही स्नो ब्लॉक से बना हुआ है, जिसकी वजह से इधर कोई भी नॉर्मल चीज है जैसा कि कोई भी एनिमल का स्पॉन होना या फिर कोई भी ट्री का स्पॉन होना कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब इधर से रिसोर्सेस कलेक्ट करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है और ऐसे में मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना है और कोशिश करना है माइनक्राफ्ट का फाइनल बॉस एंडर ड्रैगन को हराने का, और वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर में। मतलब ये चैलेंज मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है तुम लोग इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि इस वॉल को मैं खेल रहा हूँ हार्डकोर में और ऊपर से इस वॉल में मुझे कोई भी बेसिक चीजें मिलने ही नहीं वाला। मतलब इधर से रिसोर्सेस कलेक्ट करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए मैं इस वॉल में स्पॉन हो जाता हूँ एंड स्पॉन होने के बाद ही मुझे दूर में दिख जाता है एक छोटा सा स्ट्रक्चर। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या है, पर पास जाने के बाद मुझे समझ में आता है कि ये शायद से एक इग्लू है। भाई इस बंजर रेगिस्तान में किसी ने इग्लू बना के छोड़ दिया है, शायद से इधर पे कोई रहता होगा। जो भी हो मैं इस इग्लू में एंटर करता हूँ और इधर जाने के बाद मुझे दिखता है क्राफ्टिंग टेबल, फर्नेस और एक बेड। तो मैं इस बेड को ले लेता हूँ, उस क्राफ्टिंग टेबल को भी ले लेता हूँ। पर मुझे पता है कि इग्लू के नीचे थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर होता है, पर इस इग्लू में ऐसा कुछ शायद से था नहीं। और इस इग्लू में ऐसा एक ब्लॉक था जिसको तोड़ने के बाद इधर से पानी तो निकल सकता है, और इसी से मुझे पता चलता है कि इस स्नो ब्लॉक के नीचे डार्ट ब्लॉक भी है। यस, इसका मतलब इधर सिर्फ स्नो ब्लॉक भी नहीं होने वाला, इसके नीचे बहुत सारे डार्ट का लेयर भी था और उसके नीचे स्टोन का लेयर भी था। पर सिर्फ डार्ट ब्लॉक कलेक्ट करने से कुछ होने नहीं वाला, तो मैं इधर से थोड़ा बहुत डार्ट ब्लॉक को कलेक्ट करता हूँ, देन फिर से वापस चला आता हूँ एंड देन फिर से निकल जाता हूँ अपने एक्सप्लोरेशन के लिए। एंड थोड़ी दूरी जाने के बाद इधर से फिर से मुझे दिखता है और एक स्ट्रक्चर, और एक कोई स्ट्रक्चर नहीं, पूरा का पूरा विलेज ही था। यस, स्नो ओनली वर्ल्ड में मुझे इधर से एक विलेज भी मिल चुका था जो कि शायद से स्नो वाला विलेज ही था। और पास जाने के बाद इधर से मुझे बहुत सारे विलेजर्स दिख रहे थे, बहुत सारे विलेजर के हाउस दिख रहा था, जिधर से मैं सबसे पहले अपने लिए खाना को कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई अभी मेरा हंगर बार का हालत भी खराब हो चुका है। तो इनके चेस्ट को लूटना अभी मेरे लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी था। तो मैं इधर से थोड़ा बहुत चेस्ट को लूटता हूँ, देन इधर मुझे एक ट्री भी मिल जाता है। ऑब्वियसली विलेज में तो ट्री स्पॉन होते ही है, तो मैं इधर से थोड़ा बहुत वुड को कलेक्ट कर लेता हूँ, बांध लेता हूँ अपने लिए बेसिक टूल्स और बांध लेता हूँ अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल को। देन मैं इधर से बांध लेता हूँ अपने लिए एक आयरन की पिकेक्स को, क्योंकि मुझे आयरन विलेजर के चेस्ट से मिल ही चुका था, तो मैं सोचता हूँ कि आयरन की पिकेक्स को ही बनाया जाए। ऑल्सो मुझे इधर से 4 स्पूस का सैपलिंग मिल चुका था, तो मैं इन सारे को भी इधर लगा देता हूँ, क्योंकि ये बड़े होने के बाद बहुत बड़ा पेड़ उग सकता है। देन मुझे नजर आता है थोड़ा बहुत लावा ब्लॉक, और अब ये लावा ब्लॉक मिलने का फायदा है कि इससे मैं कुछ कर सकता हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैं जाके इस विलेज के आयरन गोलेम को मारता हूँ, देन इनके थोड़ा बहुत चेस्ट को लूटता हूँ और बना लेता हूँ अपने लिए एक बाकेट को, क्योंकि अभी मैं बनाने वाला था एक कोबलस्टोन फार्म को। तो मैं सबसे पहले बाकेट में जाके पानी को भरता हूँ, देन इधर जाके थोड़ा बहुत मिट्टी को खोदता हूँ और इधर लावा रखने के बाद इधर बन जाता है कोबलस्टोन जनरेटर। मतलब इधर से अभी मैं अनलिमिटेड कोबलस्टोन को माइन कर सकता हूँ, तो मैं कुछ दिनों तक इसी काम के लिए लग जाता हूँ। इधर से मैं बहुत सारे कोबलस्टोन को माइन करता हूँ। ऑब्वियसली मेरे पास आयरन का पिकेक्स था, तो इस काम में मुझे इतना दिक्कत होता है नहीं, पर इधर ही हो जाता है मेरा पहला रात। तो मैं इधर जाके अपना नाइट को स्किप करता हूँ, देन मैं सोचता हूँ अगले दिन से फिर से कोबलस्टोन माइनिंग करने में। पर इधर मुझे नोटिस होता है और एक चीज, भाई ये स्नो वाला विलेज इतना प्रॉब्लमेटिक जगह में था कि इधर से ज़ॉम्बी लोग आराम से विलेज को मार के ज़ॉम्बी विलेज बना रहे थे। मेरे आंखों के सामने मेरे सारे विलेज जल के मार चुके थे। मतलब अभी मुझे समझ में आ चुका था कि इन विलेज लोगों को जल्दी से जल्दी मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इन लोगों का दिमाग घुटने में है, तो ये लोग अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं नहीं। तो मैं इधर कोशिश करता हूँ कुछ विलेज को घर में घुसा कर उनको बाहर से लॉक करने की, पर भाई ये विलेज लोग ऐसे सुनने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थे। ये लोग अपने मान ही करे जा रहे थे। मैं इधर इनके भलाई के लिए सोच रहा था कि इनको घर में घुसा कर इधर से लॉक किया जाए ताकि ज़ॉम्बी लोग इनको तंग ना करे, पर भाई ये लोग सुनने वालों में से था नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि भाड़ में जाए ये लोग। मैं सबसे पहले जाके इनके आयरन गोलेम को मारता हूँ, क्योंकि ये किसी काम में तो आ नहीं रहा। देन मैं इधर जाके लग जाता हूँ फिर से अपने काम में। मेरे पास कोबलस्टोन का जुगाड़ हो चुका था और अब एक बड़ा वाला स्पूस भी उग चुका था, तो अभी मेरे पास सब कुछ ही था एक मॉब फार्म को मारने के लिए। तो मैं सबसे पहले जितने भी वुड्स तोड़े थे उससे मार लेता हूँ बहुत सारे ट्रैपडोर को, देन फिर से चला जाता हूँ बहुत सारे कोबलस्टोन को माइनिंग करने में, क्योंकि कोबलस्टोन की थोड़ी बहुत कमी पड़ रही थी मॉब फार्म को बनाने के लिए। तो इन सारी चीजों को करने के बाद ही मैं चला जाता हूँ मॉब फार्म को बिल्ड करने के लिए। ऑब्वियसली मैं इस मॉब फार्म को जमीन में तो बिल्ड कर नहीं सकता, तो इसके लिए मुझे थोड़ा बहुत ऊपर जाना पड़ता है। एटलीस्ट मैं इतना ऊपर चला जाता हूँ कि उधर से जमीन दिखना बंद हो जाता है। देन मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ मॉब फार्म को बिल्ड करना। ऑब्वियसली मैंने इस चीज को बहुत बार करा है, तो मुझे इस मॉब फार्म को बिल्ड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता। और मैं फाइनली मॉब फार्म को बिल्ड कर देता हूँ। देन मैं वाटर बकेट की मदद से नीचे आने लगता हूँ, और नीचे आने के वक्त मैं देखता हूँ कि इधर रात भी हो चुका है। और स्नो ओनली वर्ल्ड एक सुपर फ्लड वॉल था, जिसकी वजह से इधर रात में बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे। ऐसा तो मैं
जान बचाकर जल्दी से भागता हूँ उधर से और भागते भागते फिर से अपने बेस पर वापस आ जाता हूँ। देन मैं फिर से कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ थोड़ा बहुत ऊँट को, क्योंकि अगर मुझे मॉब फार्म के ऊपर नीचे जाने के लिए कोई एक्सेस चाहिए होगा तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, लैडर बनाना। तो मैं इधर से बहुत सारे लैडर को बनाता हूँ। देन इन सारे लैडर्स को इधर रख देता हूँ और ऊपर जाके मैं देखता हूँ कि अभी मेरा मॉब फार्म बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था। तो मैं इधर जाके बहुत सारे मॉब्स को मारना स्टार्ट कर देता हूँ। पर इधर मैं देखता हूँ कि थोड़े बहुत मॉब्स मुझे डैमेज भी कर पा रहे थे, पर इससे शायद से कोई दिक्कत होने नहीं वाला। इधर पे मेरा मेन प्रायोरिटी था जितना हो सके उतना बोन मिल को कलेक्ट करना, ताकि उससे मैं अपने लिए अच्छे से काम को कर सकूं। इन सारी चीजों को करने के बाद मैं फिर से नीचे आता हूँ और इधर नीचे आने के बाद बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि एक तो जमीन इस मॉब फार्म से बहुत ज्यादा नीचे था और ऊपर से इधर रात होने की वजह से इतने सारे मॉब्स भी नीचे स्पॉन हो रहे थे। तो इधर से जब भी मैं नीचे आ रहा था बाल बाल अपने जान को बचा पा रहा था। और अभी अपना मॉब फार्म तो बन ही चुका था, तो इस चीज में इधर दिक्कत नहीं था। सुबह होने के बाद मैं देखता हूँ कि आयरन गोलेम्स फिर से कुछ जॉम्बिस को मार रहे हैं और मुझे याद आता है कि अरे हाँ, मैंने कुछ भिलियर्स को घर में लॉक करके रखे और अभी मुझे उनको प्रोटेक्ट भी करना है, क्योंकि भिलियर लोग ही ये लोग हैं जो मुझे डायमंड की इक्विपमेंट्स दे सकते। तो मुझे जल्दी से जल्दी इनके लिए कुछ जुगाड़ को करना पड़ेगा। तो मेरे पास जितने भी कोबलस्टोन बचे हुए थे उससे मैं बांधना स्टार्ट कर देता हूँ एक अच्छा सा बेस को, और वो बांधने के बाद मैं उधर पे लगा देता हूँ बेल को। देन इस एरिया पे मैं बहुत सारे टॉर्चेस को लगा देता हूँ जिससे कि इधर पे कोई भी मॉब स्पॉन ना हो पाए। देन मैं जाके सारे भिलियर के हाउसेस से बेड्स को और उनके जॉब ब्लॉक्स को चुराना स्टार्ट कर देता हूँ। ऑब्वियसली ये काम करना इतना सही तो होता है नहीं, पर कुछ कर भी नहीं सकते। भिलियर लोगों को अपना भलाई का पता है नहीं, तो मुझे ही देखना पड़ेगा इनके भलाई के बारे में। देन मैं अपने एरिया पर आकर सारे बेड्स को लगा देता हूँ और इधर वेट करता हूँ रात होने का, क्योंकि रात होने के बाद भिलियर लोग अपने आप ही इस बेस पर घुस जा रहे थे। मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। और अभी ये सारे भिलियर लोग सच बोलूं तो बहुत ही ज्यादा सिक्योर थे, क्योंकि इस बेस में कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होने वाला और इस बेस में कोई भी मॉब आने भी नहीं वाला। देन मैं चला जाता हूँ जितने भी बोन मिल मुझे मिला था उससे थोड़ा बहुत क्रॉप्स को उगाने में, जिससे मैं भिलियर लोगों को खिला सकता तो था, पर मैं उस चीज को छोड़कर अपने लिए खाने की जुगाड़ करने लगता हूँ। और अब ये चीज करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि अगले दिन से मैं निकल जाता हूँ ट्रेवलिंग के लिए। ऑब्वियसली मेरे पास सारे विलेजर्स थे, सारे विलेजर्स काम करने के लिए रेडी भी थे, पर उनको जॉब देने के लिए मेरे पास इनफ जॉब ब्लॉक्स ही नहीं था। तो अगले दिन से मैं इसी चीज के लिए निकल जाता हूँ, ताकि मैं इस वॉल में और भी विलेज को ढूंढ सकूं और उधर से जॉब ब्लॉक्स को कलेक्ट कर सकूं। तो मैं इधर पहुंचता हूँ अपना पहला विलेज में, जिधर से मुझे ब्रिंग स्टैंड मिल जाता है, स्प्लिटिंग टेबल मिल जाता है, ऑल्सो मिल जाता है और एक आयरन गोलेम। ऑब्वियसली मैं विलेज में सारे जॉब ब्लॉक्स को लेने के लिए जा रहा था, पर अगर कोई आयरन गोलेम भी मुझे मिल रहा था तो मैं उनको भी मार रहा था, क्योंकि आयरन की भी जरूरत मुझे बाद में आके पड़ने ही वाला है। पर इधर मैं लगभग 10-12 इग्लू को देख चुका था, पर एक भी इग्लू में मुझे वो नीचा वाला स्ट्रक्चर नहीं दिखा था। तो मैं इधर पहुंचता हूँ और एक विलेज में, जिधर से कोई भी अच्छा चीज तो नहीं होता, पर एक सैडल मिल जाता है मुझे। इससे मैं एक चीज को करता हूँ, एक हॉर्स को टेम कर अभी हॉर्स के ऊपर चढ़कर इसकी मदद से ट्रेवल करता हूँ। देन मुझे एक इग्लू पे दिख जाता है एक नीचे वाला एरिया। इतनी दिनों से मैं ढूंढ रहा था इस चीज को, ताकि मैं एक जॉम्बी विलेयर को क्योर कर सकूं, क्योंकि इग्लू के नीचे ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिधर से मुझे 2 विलेयर्स मिल सकता है। तो मैं सबसे पहले तो जाके इनके गोल्डन एप्पल को लेता हूँ, इनके पोशन ऑफ वीकनेस को लेता हूँ और इसको क्योर भी कर देता हूँ इस जॉम्बी विलेयर को। देन मैं वापस चला आता हूँ और फिर से लग जाता हूँ विलेयर के एक्सप्लोरेशन के लिए। इधर मैं बहुत सारे विलेज में जाता हूँ, बहुत सारे जॉब ब्लॉक को कलेक्ट करता हूँ, बहुत सारा आयरन गोलेम को मार के आयरन को कलेक्ट करता हूँ। पर इधर जो दिक्कत था कि इधर मैं सिर्फ जॉब ब्लॉक और आयरन के लिए ही नहीं आया था, मैं इधर आया था बहुत सारे ऑब्सिडियन के लिए। यस, बाद में जाके अगर मुझे एंडर ड्रैगन को डिफीट करना ही है तो मुझे नेदर में भी जाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे ऑब्सिडियन चाहिए होगा नेदर पोर्टल बनाने के लिए। और ऑब्सिडियन अगर मुझे कहीं से मिल सकता है तो है विलेज जैसी, क्योंकि इधर पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर से मुझे लावा ब्लॉक मिलने वाला है और इस लावा ब्लॉक से मैं बाद में जाके ऑब्सिडियन बना सकता हूँ। इधर मैं आता हूँ एक ऐसे विलेज में जिधर पे ऐसा एक स्ट्रक्चर था और उनके चेस्ट से भी मुझे थोड़ा बहुत ऑब्सिडियन मिल जाता है। ऑल्सो मैं उनके लावा ब्लॉक्स को भी कलेक्ट कर लेता हूँ अपने बकेट में, देन फिर से निकल जाता हूँ, क्योंकि इधर से सिर्फ ऑब्सिडियन मिलना ही जरूरी नहीं है, इधर से मुझे एटलीस्ट 14 ऑब्सिडियन भी चाहिए होगा। तो अभी मुझे और भी थोड़ा बहुत ऐसे हाउसेस को ढूंढना पड़ेगा। देन मैं और एक हाउस को ढूंढ लेता हूँ, इधर आके भी इनके चेस्ट में देखता हूँ कुछ अच्छा खासा होता है नहीं, तो मैं लावा ब्लॉक को कलेक्ट करता हूँ और एक हाउस को ढूंढता हूँ, उसका लावा ब्लॉक भी कलेक्ट करता हूँ, पर इसके चेस्ट से मुझे मिल जाता है अपना पहला डायमंड। और अभी मुझे याद आता है कि मुझे डायमंड्स की भी जरूरत है, क्योंकि अगर मुझे एन्चेंटिंग टेबल बनाना है तो मुझे एटलीस्ट 2 डायमंड चाहिए ही होगा। और अगर मुझे डायमंड भी कहीं से मिल सकता है तो है ये वाला स्ट्रक्चर से ही। तो मैं ढूंढता हूँ और एक स्ट्रक्चर को, इधर जाके भी इसके चेस्ट में देखता हूँ और इधर से भी मुझे थोड़ा बहुत डायमंड मिल जाता है, थोड़ा बहुत और ऑब्सिडियन भी मिल जाता है, जो कि बिल्कुल इनफ होता है। तो मैं जल्दी से अपने घर पर वापस चला आता हूँ। इधर आके सबसे पहले बांध लेता हूँ नेदर पोर्टल को। बस इसको जलाने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील नहीं था, पर मेरे पास था लावा ब्लॉक। तो मैं इधर लावा ब्लॉक को प्लेस कर देता हूँ, जिसकी वजह से इस विलेयर के हाउस में भी आग लग चुका था, पर इसकी वजह से मेरा नेदर पोर्टल भी एक्टिवेट हो जाता है और मैं चला जाता हूँ नेदर में। और अभी तुम लोग सोच रहे हो
कहोगे नेदर में आने का कोई पॉइंट बनता है नहीं, पर मैं इधर तुम लोग को बता देना चाहता हूँ कि नेदर से मुझे चाहिए बहुत सारा ग्रेवल। यस भाई, मुझे बहुत सारा ग्रेवल की जरूरत थी नेदर से, क्योंकि उससे फ्लिंट बनाकर मैं बना सकता हूँ फ्लेचिंग टेबल को। और इस स्नो ओनली वॉल में अगर मुझे भिलिया लोगों के साथ ट्रेडिंग करना है तो एक ही ऑप्शन था मेरे पास, वो था फ्लेचर, क्योंकि उसके साथ ही मैं स्टिक्स के बदले में ट्रेडिंग कर सकता हूँ। और इधर वुड्स पाने के अलावा और इस स्नो ओनली वॉल में वुड से स्टिक बनाने के अलावा और कोई ट्रेडिंग का ऑप्शन मेरे पास था ही नहीं। तो इधर मुझे मजबूरन ग्रेवल को ढूंढना ही पड़ेगा फ्लिंट के लिए। पर मेरा नेदर का स्पॉन बहुत ही घटिया जगह में हुआ था, तो मुझे इधर मजबूरन बहुत सारा ब्रिजेस को बनाना पड़ता है, बहुत सारा ट्रेवल करना पड़ता है, क्योंकि मुझे इधर आसपास ग्रेवल मिल ही नहीं रहा था। पर मैं इधर हार नहीं मानता, बहुत सारा ट्रेवल करता हूँ और ऐसे करते करते मैं पहुंचता हूँ नीला वाला बायोम में, जिधर से मुझे ग्रेवल तो नहीं पर फोर्ट्रेस मिल जाता है। लिटरली ग्रेवल को ढूंढते ढूंढते अभी मैं फोर्ट्रेस में भी आ चुका था, पर थोड़ी देर बाद मुझे ग्रेवल भी मिल जाता है। और वो देखने के बाद मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि इधर मुझे अपना जान का ही पता नहीं था, मैं इधर लिटरली कहीं से भी कूद रहा था ग्रेवल के लिए। पर कोई नहीं, इतना मेहनत करने के बाद ये मुझे मिला है तो खुश होना तो जरूरी ही है। तो मैं इधर जाके जल्दी से बहुत सारे ग्रेवल को तोड़ लेता हूँ, जिससे मुझे बहुत सारा फ्लिंट मिल जाता है और मैं चला आता हूँ वापस आने के बाद मैं इधर बनाता हूँ बहुत सारे फ्लेचिंग टेबल को और रख देता हूँ इधर, जिसकी वजह से इधर बहुत सारे विलेजर फ्लेचर भी बन चुके थे। मतलब अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा वुड्स को तोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा स्टिक्स को बनाना है और इनके साथ ट्रेडिंग करना है। तो मैं इधर से बहुत सारे वुड को तोड़ता हूँ, जिससे सबसे पहले मैं बना लेता हूँ इधर बहुत सारा बुक सेल्फ को और अपने एंचेंटिंग सेटअप को कंप्लीट करता हूँ। देन मैं इधर जाके अपने मॉब फार्म से थोड़ा बहुत बोन मिल को भी कलेक्ट करके लाता हूँ और उगा लेता हूँ एक बहुत बड़े पेड़ को। इस पेड़ को उगाते हुए मुझे बहुत सारे बोन मिल की बलिदान देनी तो पड़ती है, पर इधर इस पेड़ को एक बार चेकआउट करो, एक कितना ज्यादा बड़ा था। और मुझे पता है कि इसके पूरे वुड्स को तोड़ने के बाद फिर से मुझे वुड्स की जरूरत पड़ेगी नहीं। और कुछ ऐसा ही होता है, सारे वुड्स को मैं तोड़ता हूँ, बहुत सारे स्टिक्स को बनाता हूँ और फ्लेचर विलेजर के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट भी कर देता हूँ, जिससे मुझे बहुत सारा एमरेल्ड तो मिल जाता है। पर मेरे पास स्टिक्स की कोई कमी था नहीं और इधर मैं लिटरली बहुत सारा एमरेल्ड को कमा लेता हूँ, जिससे मैं अपग्रेड करना स्टार्ट कर देता हूँ अपने टूल स्मिथ वाले विलेजर को, क्योंकि बाद में जाकर अगर मुझे डायमंड के टूल्स चाहिए तो यही मुझे देने वाला है। और मैंने इतने दिनों से इतने सारे आयरन को कलेक्ट करके रखा था, फ्लेचर विलेजर के साथ ट्रेडिंग करके एमरेल्ड को कलेक्ट करके लाया था कि अभी मुझे इन लोगों को अपग्रेड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होता। तो मैं इधर अपने आर्मर विलेजर को एक साथ ही अपग्रेड करता हूँ और इसको मैं फुल लेवल तक अपग्रेड कर भी देता हूँ, जिससे मुझे दे देता है फुली डायमंड के आर्मर। और मेरे पास एमरेल्ड का कोई कमी था नहीं, तो मैं इससे फुली डायमंड का आर्मर खरीद भी लेता हूँ। देन मैं फिर से फ्लेचर विलेजर के साथ बहुत सारा ट्रेडिंग करता हूँ, बहुत सारे एमरेल्ड को कमाता हूँ। एंड फाइनली अभी तुम लोग देख ही सकते हो मेरे पास फुली डायमंड का आर्मर आ ही चुका है। और अभी टूल्स के लिए मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा अपने टूल्स वाले विलेजर को, तो मैं फिर से लग जाता हूँ इसको अपग्रेड करने में। और ये मैक्स आउट होने के बाद मुझे दे देता है डायमंड का पिकेक्स। और अभी डायमंड पिकेक्स मिलने का मतलब है कि इससे मैं तोड़ सकता हूँ ऑब्सिडियन को। तो मैं अपने पोर्टल में जाके थोड़ा बहुत ऑब्सिडियन को तोड़ता हूँ और बना लेता हूँ अपने लिए एक एन्चेंटिंग टेबल को और कंप्लीट करता हूँ अपने एन्चेंटिंग सेटअप को। देन मैं बाकी के डायमंड के टूल्स को भी लेता हूँ, मतलब डायमंड के एक्स को, डायमंड के शॉर्ट को। तो मैं सबसे पहले तो इन सारे को डिसएंचेंट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मुझे अपने एन्चेंटिंग सेटअप से इनमें अच्छे एन्चेंटमेंट्स डालना है। बस उसके लिए मुझे और एक चीज की जरूरत है, तो मैं इधर जल्दी से अपने क्लेरिक विलेजर को अपग्रेड करता हूँ। देन इसे ले लेता हूँ बहुत सारे लैपिस लाजुली। और अभी मुझे बस कुछ भी नहीं करना है, अपने एन्चेंटिंग सेटअप से अपने इक्विपमेंट पर अच्छे एन्चेंटमेंट्स डालना है। मेरे पास बहुत सारा एक्सपी था, इतने दिनों से मैंने इतने सारे एक्सपी को कलेक्ट करके रखा था कि मुझे इन सारे कामों को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होता। और मैं अपने इक्विपमेंट पर अच्छे एन्चेंटमेंट्स डाल लेता हूँ और चला जाता हूँ नेदर में। और पिछली बार मैंने फोर्ट्रेस को ढूंढ ही लिया था, तो मैं जल्दी से चला जाता हूँ फोर्ट्रेस में और इधर जाके मुझे कलेक्ट करना था ब्लेज स्वॉर्ड। पर फोर्ट्रेस में आने के बाद मुझे पता चल जाता है कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि भाई इधर बार के इधर स्केलेटन स्पॉन हो रहे थे और इनके साथ फाइट करते करते ही मेरा हालत खराब हो जा रहा था। पर फिर भी मैं जैसे तैसे करके थोड़े बहुत ब्लेजेस को ढूंढता हूँ और उनको भी मारना स्टार्ट कर देता हूँ। इधर मुझे बहुत सारे ब्लेज की जरूरत है, तो मुझे बहुत सारे ब्लेजेस को भी मारना पड़ेगा। बस बीच बीच में थोड़ा बहुत विदर स्केलेटन की वजह से इस काम में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत ब्लेजेस को मारता हूँ, बहुत सारे ब्लेज को कलेक्ट करता हूँ और मारना स्टार्ट कर देता हूँ बहुत सारे एंडर मैन को, क्योंकि अभी मुझे एंडर पास की भी जरूरत है एंड में जाने के लिए। तो मैं इधर जाकर बहुत सारे एंडर मैंस को भी मारता हूँ, बहुत सारे एंडर पास को भी कलेक्ट करता हूँ और चले आता हूँ वापस और जल्दी से अपने घोड़े में बैठता हूँ और निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए, क्योंकि अभी मुझे एंडर पाल मिल चुका था, ब्लेज वर्ड मिल चुका था, जिससे मैं बना लेता हूँ आइस ऑफ एंडर को और ढूंढ लेता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड को। यस, एज ए फ्लाइंग स्ट्रॉन्ग होल्ड ही मिलने वाला है मुझे इस वॉल में। पर इस स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर जाने के लिए मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत सहना पड़ेगा, तो मैं इधर एक विलेजर के हाउस से थोड़ा बहुत वुड को तोड़ता हूँ और उससे प्लैंक्स बनाकर ऊपर जाने लगता हूँ। मेन एरिया पर पहुंचने के बाद मैं इधर तोड़ता हूँ इनके स्पॉनर को,
लगाता हूँ सारे आइस ऑफ एंडर को और इससे एक्टिवेट हो जाता है एंड पोर्टल। और अभी इधर कूदने के बाद इधर से मैं बैक नहीं आने वाला, इधर से मुझे एंडर ड्रैगन के साथ फाइट करना ही पड़ेगा। तो मैं इधर सबसे पहले ब्लॉक्स को तोड़ते हुए मेन आइलैंड पर जाता हूँ और इधर जाकर फोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ सारे इन क्रिस्टल को। मेरा एम बहुत ही अच्छा होता है, तो मुझे इन क्रिस्टल को फोड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होता। बस से बड़े वाले पिलर्स में एम लगाना थोड़ा बहुत दिक्कत वाला बात था, पर इसके लिए भी मैं पाल्टिक का यूज करता हूँ और ब्लॉक्स लगाकर पहले ऊपर जाता हूँ और ऊपर से सारे इन क्रिस्टल को फोड़ता हूँ। पर एंडर ड्रैगन भी इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो ये भी मुझे मारने की थोड़ा बहुत कोशिश तो करता है, पर अभी मैं बिल्कुल भी रुकने नहीं वाला। मैं इस एंडर ड्रैगन को मार के सांस लेने वाला हूँ। और इसी टाइम में पार्च भी करता है, तो मैं जल्दी से आके इसके सर पर थोड़ा बहुत शॉर्ट से फटका मारता हूँ और जब भी ये उड़ जाता है मैं अपने बो एंड एरो की मदद से इसको फटके मारता हूँ। और इधर ये और एक बार पार्च करता है, तो मैं अपने शॉर्ट की मदद से इसको और भी थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। और अभी इसका हेल्थ बहुत ही कम बचा था, तो मैं अपने बो एंड एरो की मदद से थोड़ा बहुत और शॉर्ट मारने के बाद एंडर ड्रैगन डिफीट हो जाता है। यस, मैंने चैलेंज को कंप्लीट कर दिया था, मैंने एंडर ड्रैगन को डिफीट कर दिया था एक स्नो ओनली वर्ल्ड में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।